प्राइम मिनिस्टर्स को और बहुत सारे हाई प्रोफाइल मिनिस्टर्स को सिक्योरिटी कवर आपने प्रोवाइड किया है। आप प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के भी एकदम करीब उनको सिक्योरिटी कवर आपने प्रोवाइड किया है। तो ऐसे केसेस में जैसे हमने मूवीज में देखा है और इवन हमने लाइक लाइव भी देखा है, जब भी किसी लीडर के असैसिनेशन का अटेम्प्ट किया जा रहा होता है तो लिटरली जो ऑफिसर्स होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, वो सीधा बुलेट के सामने कूद पड़ते हैं ताकि मेन लीडर को कुछ ना हो। बिल्कुल। तो इसका मतलब काइंड ऑफ ये तो एक जैसे एक सुइसाइड मिशन है कि आप मतलब जान रहे हो कि भाई अगर सामने वाला कोई फायरिंग करेगा तो मेरे को उसके सामने कूदना है, बिल्कुल, ताकि पीछे वाला बच सके। तो इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है? मतलब एक इंसान को एक ऐसे सुइसाइड मिशन में जाने के लिए लाइक कैसी ट्रेनिंग होती है कि भाई आप अपनी जान दे दो किसी थर्ड पर्सन को बचाने के लिए? तो ये आपने बिल्कुल सही बोला सर गौरव जी। तो एक्चुअली क्या है, अभी हम यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये आपकी जगह है एग्जाम्पल के लिए, है ना। हाँ। अभी सपोज करो यहाँ पर कोई हॉस्टेज सिचुएशन आ जाती है, कोई टेररिस्ट सिचुएशन आ जाती है, तो आप यहाँ से भाग जाओगे या हम लोग भाग जाएंगे यहाँ से। हाँ। आपकी बहुत कीमती चीज़ है, लेकिन आपको क्या पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यार, जाना तो जाना कीमती क्या है, पूरा एरिया खाली हो जाएगा, ठीक है। हाँ। और यहाँ पर कुछ सोल्जर आएंगे सर, हाँ। और आपको जगह खाली करके देंगे। और आपको पता है वो ये जो जगह है, उन सोल्जरों का इससे कोई रिलेशन नहीं है बेचारों का। वो शायद जिंदगी में पहले यहाँ कभी आए भी नहीं होंगे। वो अपनी जान को हथेली में देके आपकी जगह आपको करके देंगे सर। एक सोल्जर, मतलब आप सोच लो कि उसको ताज का एग्जांपल लो आप, उसको कोई मतलब नहीं है कि जिंदगी में कभी ताज होटल में गया भी नहीं होगा सर, उतना लग्जरियस रूम उसने देखा भी नहीं होगा, फिर भी शहीद हुए उस ताज होटल को खाली कराने के लिए। तो ये कहाँ से सब चीज़ें आती हैं? ये हैं जब एक बंदा ट्रेनिंग करता है ना सर। एक एग्जाम्पल के लिए कि हर आदमी का ट्रेनिंग है, हर मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में है। अगर एक आदमी टीचर बनता है तो टीचर की ट्रेनिंग लेता है, ठीक है। एक आदमी नॉर्मल जॉब करता है बैंक में तो भी ट्रेनिंग लेता है। दुनिया की हर चीज़ में एक ट्रेनिंग है। जब बैंक में एक आदमी जॉब करता है तो उसको पता होता है कि मुझे कंप्यूटर के आगे बैठना है, वो कंप्यूटर की ABCD से लेकर सब कुछ सीखता है, ठीक है। एक आदमी टीचिंग के अंदर जाता है तो पूरे पढ़ाने का तरीके सीखता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मुझे अगले दिन से हर चीज़ को, किस चीज़ को हैंडल करना है, बोर्ड को हैंडल करना है और बच्चों के साथ रहना है। बैंक वाले को पता है कि मुझे डेली अकाउंट्स के साथ हैंडल करना है, ठीक है। वैसे अगर कोई आदमी नॉर्मली तरीके से, अगर एक सफाई कर्मचारी भी है, वो डेली सफाई करता है रोड के ऊपर। हर आदमी अपना काम करता है लेकिन ट्रेनिंग करता है। तो सेम इसी सिचुएशन में जब एक सोल्जर ट्रेनिंग करता है ना सर, तो सोल्जर की पहली, जब जिंदगी में पहली बार उसके हाथ में आती है, वो आती है गन। अब इन फ्यूचर में उसको हमेशा किसके साथ सामना करना पड़ेगा सर? गन के साथ ही करना पड़ेगा ना। एक टीचर को किसके साथ करना पड़ा, एक बैंक के कर्मचारी को किसके साथ करना पड़ा? बच्चे क्लाइंट्स अब के एक साथ। टीचर के सामने दुनिया का कितना भी क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन रख दो, टीचर को नॉर्मली तरीके से क्या करेगा? हैंडल करेगा, क्योंकि जिंदगी में वही कर रहा हो। एक बैंक वाले के सामने आप बोलो यार कितनी भी बड़ी अमाउंट की, भाई बैंक के अंदर आज 100 करोड़ डिपॉजिट करना है, उसके लिए नॉर्मल है, बैंक में डिपॉजिट करना ना 100 करोड़ करेगा। हम जैसे के लिए कहेंगे 100 करोड़ तो हमने देखे नहीं है करके। तो एक सोल्जर के पास, मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में जब वो पहली बार एंट्री करता है तो उसके हाथ में गन होती है, उसको पता, अब उसके जहन में हो जाता है जिंदगी भर मुझे इसी के लिए हैंडल करना है। अब जो भी थ्रेट आएंगे उसी लेवल के आएंगे। एक सोल्जर के ऊपर यही थ्रेट आएंगे, उस चीज के लिए प्रिपेयर है वो पहले दिन से प्रिपेयर है कि जिंदगी में जब एक सोल्जर हाथ में गन ले रहा है सर, तो उसके ऊपर कोई यार लकड़ी से तो वार करेगा नहीं ना। लकड़ी से थोड़ा ना करेगा। अगर एक आर्मी या एक स्पेशल फोर्स के बंदे पर, एक NSG कमांडो के ऊपर अगर कोई सिचुएशन आएगी, डेंजर सिचुएशन आएगी, आएगी, वो बुलेट की आएगी। उसके लिए उसको स्टार्टिंग से ही पता है, तो उसके लिए कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। वो ट्रेनिंग के पहले दिन से पता है उसको, फर्स्ट दिन से। तो क्यों वो सामने आ जाते हैं? उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है सर। जब उसने पहली बार जब एंट्री करी थी तो उसको उस दिन पता था कि इन फ्यूचर के अंदर मुझे इसी से निपटना है करके, यही आएगा मेरे ऊपर। उसके लिए वो पहले से प्रिपेयर है, उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसको आप कहीं भी डाल दो, उसको आप रूम के अंदर एंटर करने के लिए बोलो टेररिस्ट है तब भी एंटर करेगा वो। उसको बोलो कोई प्लेन हाईजैक है तो वहाँ जाएगा वो, ठीक है। उसको बोला कि यार वॉर हो गया करके, कल देश का वॉर हो गया, उसको पता सामने से गोलियाँ चल रही हैं तब भी दौड़ते, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग वही है सर। राइट। वो स्टार्टिंग से ही मिलिट्री के DNA में ही है, वो DNA में है सर। कहते हैं ना कि डिसिप्लिन, मतलब बुनियाद, मतलब कहते हैं कि दुनिया की कोई भी चीज़ से डिसिप्लिन। मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, एक बाप है ना, बाप एक पिता किसी का, आज के टाइम में 2024 में अपने 4 बेटों को कंट्रोल नहीं कर पाता। एक बेटा उस घर के अंदर रह रहा है, दूसरा बेटा उस घर के अंदर रह रहा है, डाइनिंग टेबल में चारों साथ नहीं आ रहे हैं। एक बाप, वो मतलब वो बेटे जिनको बचपन से एक बाप ने पाल पोस के बड़ा किया है ना, आज वो अपने पिताजी की बात नहीं मानते। 4 बेटे, 4 में से 2 मान रहे हैं, 2 नहीं मान रहे हैं। लेकिन इस देश में एक जनरल
लाखों की आर्मी को कंट्रोल करता है सर। वो अगर सपोज करो सामने अगर 1 लाख की फोर्स खड़ी है और उसके सीनियर ने बोल दिया कि सावधान हो जाओ, वो सावधान रहेंगे, चाहे तूफान आ जाए, बरसात आ जाए, ओले गिरे, 2 लोग जमीन में चक्कर खा के गिर जाएं तो वो खड़े रहेंगे। ये होता है डिसिप्लिन सर। एक आदमी लाख लोगों को, करोड़ों लोगों को कंट्रोल कर सकता है सर। यहाँ एक फादर अपने 4 बेटों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। यही फर्क है सर डिसिप्लिन में। राइट। सर, प्राइम मिनिस्टर को एसपीजी कवर मिलता है, बाकी मिनिस्टर्स को अपना ये एनएसजी कवर मिलता है, लाइक एनएसजी कमांडोज का। सो इसमें क्या डिफरेंस है, क्या आप बता सकते हो? सर देखो, एक्चुअली क्या है, पीएम सिक्योरिटी को एसपीजी कवर है और एनएसजी एक्चुअली नहीं, बाकी मिनिस्टर्स को एसपीजी नहीं मिलता सर, ऐसा नहीं है। एनएसजी भी नहीं मिलता है। मैं आपको बता दूं, एक्चुअली एनएसजी है नेशनल सिक्योरिटी सर, इस देश की सुरक्षा के लिए। तो उसमें एक ग्रुप है जो सिक्योरिटी देता है, एसआरजी ग्रुप वगैरह, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि वो सिक्योरिटी के लिए ही बना है, लेकिन अगर कल इस देश के ऊपर कोई थ्रेट आएगा तो ग्रुप विड्रॉल हो जाएगा। एनएसजी वीआईपी सिक्योरिटी के लिए नहीं बना है परमानेंट, वो बना है सर एंटी टेररिस्ट और काउंटर हाईजैकिंग के लिए। अगर कोई स्काई में कोई प्लेन हाईजैक होता है 52 या 51, मतलब एक आतंकवादियों से निपटने के लिए, इस देश के अंदर कोई थ्रेट आता है उसके लिए बना है वो, लेकिन साथ में वीआईपी प्रोटेक्ट कर रहा है। इस देश में हर मिनिस्टर को एनएसजी कवर नहीं है सर। इस देश में शायद जिस टाइम मैं एनएसजी में था उस टाइम 16 या 17 आदमियों का एनएसजी कवर था टोटल इस देश के अंदर, ठीक है, जिनको एनएसजी जेट प्लस एनएसजी कवर होगा। देश के हर मुख्यमंत्री को भी एनएसजी नहीं है सर, ठीक है, ऐसा नहीं है। मतलब जिनको आईबी को या आरएनडब्ल्यू को लगता है कि इस मिनिस्टर को बहुत थ्रेट है करके, ठीक है, दोनों को रिपोर्ट जाती है होम मिनिस्ट्री को और बोलते हैं कि ये जरूरी नहीं हो मिनिस्टर ही हो सर, वो एक ऑर्डिनरी आदमी भी हो सकता है, जिसके जाने से इस देश को नुकसान है, उसको भी एनएसजी मिल सकती है। ऐसा नहीं कि एनएसजी मिनिस्टर को ही मिलेगी। अगर इस देश को लगता है कि आप इस देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और आपके जाने से देश को दिक्कत है करके, तो आपको भी एनएसजी कवर मिल सकता है। राइट। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अश्वनी कुमार जो पंजाब केसरी के ऑनर थे, उनको भी एनएसजी कवर था सर, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार में बहुत हेल्प करी थी देश की। राइट। ठीक है, दोनों में क्या फ़र्क है सर? दोनों में फ़र्क क्या है कि एनएसजी क्या है ना सर, मैंने आपको बताया एनएसजी किस चीज़ के लिए बना है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। एनएसजी के अंदर क्या कौन आते हैं? डेपुटेशन आते हैं। एनएसजी अपनी खुद की कोई पेरेंट्स कंपनी नहीं है कि मैं बोलूँ कि एनएसजी पेरेंट्स कंपनी है। इस देश में जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स और इंडियन आर्मी से एनएसजी में डेपुटेशन जाते हैं 3 इयर्स के लिए और 5 इयर्स के लिए, और अपना डेपुटेशन खत्म करने के बाद दोबारा अपनी पेरेंट्स यूनिट में चले जाते हैं। वो जिस भी यूनिट्स के होते हैं वापस चले जाते हैं, अपना 3 साल या 5 साल देते हैं। सो सिर्फ इसमें आर्मी से ही आते हैं? आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स दोनों से सर। पैरामिलिट्री फोर्स से भी आते हैं और आर्मी से भी आते हैं। मतलब आर्मी साइड से ही, और मतलब एयरफोर्स और वो साइड्स का इसमें कोई नेवी? नहीं, ओनली अभी आर्मी रखी है। जब तक मैं था तब तक आर्मी थी। ओनली आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस से डेपुटेशन 3 इयर्स और 5 इयर्स के लिए वो अपना डेपुटेशन निकालते हैं। उसके लिए पहले उन्हें एनएसजी कमांडो क्लियर करना पड़ता है। उसके लिए पहले उन्हें 3 मंथ की एक ट्रेनिंग होगी जिसको पास करना पड़ेगा। चाहे आर्मी से भी जाएगा बंदा तो उसको 3 महीने की ट्रेनिंग पास करनी पड़ेगी। जब वो पास होगा तभी डेपुटेशन रहेगा सर। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय।